जय हिंद साथियों। तो भाई आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक, इकाई का अंक, यानी कि संख्या पद्धति का भाई एक टॉपिक है इकाई का अंक। इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। तो भाई ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। ठीक, सबसे पहली बात, जिस भाई ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर दो। ठीक है, बहुत ही बेसिक तो हम आज देखने वाले हैं इकाई का अंक। ठीक है, अब आपको हमारे साथ बन जाना है यूट्यूब पर। बिल्कुल जितना मैथ है सारा ही मैं बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री कराने वाला भाई। ठीक है, तो आज हम नंबर सिस्टम का एक सब टॉपिक पढ़ रहे इकाई का अंक। तो भाई इसमें सवाल नंबर हमारा 1 है। ठीक है, तो भाई देखो सवाल नंबर 1 में क्या करना है। सबसे पहली बात भाई, हमें क्या निकालना है इसमें, इकाई का अंक। ठीक, तो बहन की गुणा कर दो। ये तो सही है भाई। अब यह एक जीरो इसकी इकाई का अंक है यो। तो भाई जब जीरो की गुणा 7 के साथ करेंगे हम, तो भाई इसका नाम ही जीरो पड़ता चले जाएगा हमारा सारा ही। ठीक है, यानी कि जिस भी सवाल में एक जीरो बनेगी तो भाई उसका इकाई का अंक भी जीरो रहने वाला। तो भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, जीरो आंसर हो जाएगा इसका। तो ठीक है भाई, ये बात समझ गए आप। चलो अब सवाल नंबर देखो सेकंड। सवाल नंबर 2 में भाई हमें इसमें इकाई का अंक बताना। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या काम करना, हमें जो इकाई का अंक का नाम ना बाहर ले लो। तो भाई इसका तो 4 हो जाएगा, इसका 8 हो गया, इसका भी 4 हो गया, इसका होगा 6। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई इस 4 की 8 ही करेंगे कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 32। तो भाई हमें इसमें क्या काम करना है सवाल में ये वाला अंक लेना, बस हमें एक इंगला वाला ये जोड़ता है इकाई का अंक वो यही लेना हम। तो भाई इस 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे। ठीक, तो कितना बढ़ जाएगा 8। और इस 8 की मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा 48। अब 48 में इकाई का अंक कौन सा होगा हमारा 8, इसका आंसर आ जाएगा भाई। तो ठीक है भाई, इन तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर भाई जो 3 है इसमें भी ऐसे करना। सबसे पहले इनका इकाई का अंक ठहर लो। तो भाई इसका 8 ले लो, इसका 9 ले लो, इसका 6 ले लो, इसका 2 ले लो। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई ये 8 की 9 करें कितना आ जाएगा 72। तो इसका इकाई अंक क्या क्या बन गया, तो भाई इसका इकाई का अंक बन गया 2। अब 2 की मल्टीप्लाई 6 में करो तो कितना 12 आ गया। अब इसका इकाई का अंक कितना बन गया 2। अब इस 2 के मल्टीप्लाई 2 के साथ करो तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो भाई आपका आंसर आएगा 4। तो भाई इनका कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सवाल नंबर देखो आप चौथा। भाई इसमें भी हमें इकाई का अंक ही बताना। तो भाई देखो क्या करना है इसमें सवाल में, आप इनकी इकाई का अंक ले लो भाई। यहाँ तक ले लो 1, और यहाँ तक ले लो 2, यहाँ तक ले लो 3। ठीक है,
तो भाई इसका क्या होगा, 4 भी आ होगा और 5 भी आ होगा। बस अब जब हमारा काम बन गया, अब इससे आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ने की हमें कतई भी। ठीक है, अब आप ये बताओ कि भाई क्या नाम, इन तक तो बन गया होगा 6 और यहाँ तक बन गया होगा 24, यानी 4 आ गया होगा बाहर। और जब इस 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 20 नहीं बन जाएगा यहाँ से। अगर 20 बन गया और 0 आएगा लास्ट में या, तो अब इस 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ कर दो आप, आपका इकाई का अंक 0 रहने वाला। तो भाई यहाँ तो आंसर आएगा हमारा 0। ये हो गया भाई हमारा आंसर 0। चलो अब सवाल नंबर 5वां देखो भाई, ये भी सेम सवाल है, सवाल नंबर 5वां भी। तो भाई इसमें देखो क्या कर रखा है ना भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ वही होगी। ठीक है, तो 2 बन क्या होगा, अब 2 की मल्टीप्लाई हुई होगी 3 के साथ। अब अगर इसमें 4 भी रहा होगा इकाई का अंक, और भाई इसमें रहा होगा 5 भी। तो भाई जब 2 और 5 मिल भी गए हम, तो क्या नाम, यहाँ 1 0 बना देंगे 2 5 मिलकर। ठीक, अगर 1 0 बनेगी इसमें, तो भाई जो हमारा इकाई का अंक रहने वाला वो 0 रहने वाला, ये हो जाएगा हमारा आंसर 0। तो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भाई को। चलो अब सवाल नंबर देख लो 6। भाई ये सवाल थोड़ा अलग है। ठीक है, अब जो भाई इस सवाल तक पहले इस 4 का नियम जानता होगा तो वो सब क्या नाम, सवाल आसान लगेगा। तो भाई अब इसका 4 का नियम क्या है, अब 4 का नियम ये होगा, तो भाई जिक्कर इस 3 की पावर आएगी 40, तो हमें क्या काम करना, हमें इस 4 तक करना है डिवाइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ से कितना, 0। भाई एक तरीका तो ये हो गया इसका, यहाँ बन गया 0। अब किसी की पावर अगर 0 होगी तो उसका मान लिख के जाएगा 1। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 1, आपका आंसर हो गया। या आप एक और तरीका देख लो। ठीक है भाई, यहाँ 0 बन गया था यो, अब 3 की पावर अगर 0 आएगी तो 0 के बराबर लिखे जाएगा 4। ठीक है, यानी कि इस 0 को लिख सकते हम 4। तो भाई यहाँ 4 चढ़ा दो इसके ऊपर। अब 3 यो 3 लिखा है आपका 4 बारी, 1 2 3 4, बस इब जान गुणा कर लो निकी। तो भाई यो बन गया 9 यहाँ से, यो बन गया 9 और 9 नम 81, तो आपके इकाई अंक कितना आएगा, आपका आएगा 1। तो भाई ये सवाल ऐसे भी हो जाएगा। चलो अब सवाल नंबर देख लो 7वां। सवाल नंबर 7वां भी करिए, आसान है बिल्कुल, बस आपको देखना है। 7 की पावर कितनी लिख रखी है भाई, 105। तो भाई इसे 105 को आप डिवाइड कर दो 4 का, तो भाई यहाँ कितना बच जाएगा, 7 की पावर 1 बच जाएगी। अब 7 की पावर 1 होगी तो इसका मतलब क्या होगा, 7 ही आ जाएगा। तो भाई हमारा आंसर भी 7 आ जाएगा। तो भैया आज मेरी पहली क्लास थी। ठीक है, अगर आपको या वीडियो ये सवाल अच्छे लगे हो तो भाई सबसे बड़ी बात यह कि आपको यो यूट्यूब का जो चैनल है यो सब्सक्राइब करके जाना है और लाइक और शेयर करनी वीडियो दबाकर। ठीक है, तो भाई चलो धन्यवाद।